नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका और तालिबान के बीच जो शांति समझौता हुआ उसके 2 दिन भी नहीं पूरे हुए कि अमेरिका की तरफ से हमले होने लगे, तालिबान की तरफ से हमले होने लगे। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि पाकिस्तान एक बैकडोर से एंट्री करने की कोशिश कर रहा था अफगानिस्तान में, उसको एक बड़ा धचका लगा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान से कहा है कि अगर आपको इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू करनी है तो सबसे पहले आपको पाकिस्तान के साथ अपनी जो रिश्ते हैं उस रिश्ते को ब्रेक करना पड़ेगा, अपने टाई को ब्रेक करना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ जो उनके रिश्ते हैं। अब जाहिर है कि भारत की भी एक जबरदस्त कोशिश रही है। ट्रंप की यात्रा के दौरान भी भारत की एक कोशिश थी और उससे पहले भी एक कोशिश थी। भारत तो तालिबान के साथ जो अमेरिका की जो शांति वार्ता हो रही थी उसके भी खिलाफ था, लेकिन जब अमेरिका इसके इस समझौते को लेकर काफ़ी ट्रंप जो हैं वो सीरियस हो गए और वो किसी भी कीमत पर इस समझौते को इंक कर देना चाहते थे, तब भारत ने ये करने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो है किसी तरह से अफगानिस्तान में उसकी पैठ जो तालिबान के साथ जो घुसा था 1996 में और 2001 तक जो पाकिस्तान की अफगानिस्तान में जो मदाखलत थी, वो वैसी मदाखलत, वैसा हस्तक्षेप जो है पाकिस्तान का अफगानिस्तान में न रहे और इसमें भारत को कामयाबी मिली है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि तालिबान के साथ जो समझौता हुआ है इसके बहुत सारी और भी निटीज ग्रिटीज जो हैं उसके ऊपर हम यहां पे चर्चा करेंगे। पाकिस्तान जो है ये काफी दिनों से, मतलब जो 2001 के बाद जो अमेरिका के हमले के बाद तालिबान को अपदस्थ किया गया, उस समय पाकिस्तान हालांकि अमेरिका के जो आतंकवाद के विरोधी जो युद्ध थी उसमें पाकिस्तान जो है शामिल रहा और अलकायदा के खिलाफ और तालिबान के खिलाफ जो ऑपरेशन रहे उसमें पाकिस्तान दिखाने के लिए अमेरिका की जो कोलिशन थी, जो नाटो कोलिशन थी, उसके ऊपर पाकिस्तान जो है अपना समर्थन, उसका हिस्सा बना रहा। लेकिन वो टैसिटली जो है एक बड़ा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान आर्मी का, वो तालिबान की भी एक तरह से कह लीजिए कि संरक्षण वो करता रहा पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर। ओसामा बिन लादेन जो अलकायदा का सरगना था, मास्टरमाइंड था 9/11 का, जिसकी वजह से अफगानिस्तान पे अमेरिका को हमला करना पड़ा, वो ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तानी जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है उससे कुछ दूरी पे, कुछ मीटर की दूरी के ऊपर ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा जाता है और मारा जाता है। इससे पाकिस्तान की एक पोल तो खुली ही, लेकिन ये भी तय हो गया, ये पूरी दुनिया जानती थी, लेकिन ये इसके बाद ये खुलकर सामने आ गया कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की इंसर्जेंसी है उसका पुष्टपनाही जो है कहीं और से नहीं हो रही है बल्कि पाकिस्तान के तरफ से हो रही है। पाकिस्तान की जो सरकारें आई बाद में, उन लोगों ने भी पाकिस्तान को काफ़ी आड़े हाथों लिया और पाकिस्तान को बुरा भला कहा, लेकिन एक स्ट्रेटजिक पार्टनर के रूप में अमेरिका फिर भी पाकिस्तान के पास खड़ा रहा। पाकिस्तान की लगातार कोशिश रही कि किसी भी तरह से वो तालिबान को अफगानिस्तान में सेटल कर ले और उसके ज़रिए वो अफगानिस्तान में उसकी मुदाखलत जो है, अफगानिस्तान में उसका हस्तक्षेप जारी रहे। इमरान खान बार बार इस बात पर जोर देते रहे जब से वो सत्ता में आए कि अफगानिस्तान में जो शांति की जो प्रक्रिया है या क्षेत्र की जो शांति और स्थिरता की जो बात है उसमें तालिबान को अलग करके नहीं रखा जा सकता है। और जब अमेरिका और तालिबान के समझौता टूटा तो पाकिस्तान ने सबसे पहले, बातचीत जो चल रही थी कतर के अंदर, जो शांति वार्ता चल रही थी वो टूटी और ट्रंप ने एक तरफा तौर पे ऐलान किया कि ये वार्ता खत्म हो गई, तो पाकिस्तान ने जो है इस पे काफ़ी प्रोएक्टिवली इसमें हिस्सा लिया और अभी जो है उसमें शांति समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हो गए। लेकिन इसमें जो शर्त रखी गई है तालिबान की तरफ से, वो शर्त ये है कि तालिबान 1000 जो अफगान सरकार के जो अधिकारी या फौजी हैं जिनको उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है वो छोड़ेंगे और अफगान सरकार जो विश्वास बहाली के लिए 5000 तालिबान लड़ाकों को जो उन्होंने पकड़ रखा है उनको अफगान सरकार छोड़ेंगे। लेकिन ये जल्दबाजी में जो है ये फैसला हुआ अमेरिका की तरफ से, अफगान सरकार जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अफगान सरकार ये कह रही है कि हमारा ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है।
इसके बाद तालिबान ने लगातार कई हमले किए। हेलमंड प्रोविंस जो है अफगानिस्तान का, उसमें कई जगह पे अफगान फोर्सेस के खिलाफ हमले किए, जिसके बाद अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान के तालिबान के ऊपर हवाई हमले किए, ये कहते हुए कि अगर तालिबान हमारे जो दोस्त हैं, जो अफगान गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करती है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके ठिकानों के ऊपर हमला करें। लेकिन अमेरिका ने अभी भी तालिबान से ये कहा है कि वो इस मसले में थोड़ा सा संयम से काम लें और जो शांति प्रक्रिया है इसको पूरा होने दें। शांति प्रक्रिया के एक और जो पक्ष है वो ये है कि 10 तारीख से इस जो ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन और तालिबान के बीच जो समझौता हुआ है, उसमें एक पक्ष उसका ये भी है कि 10 मार्च से ये वार्ता शुरू होनी है, जो इंट्रा अफगान, जिसमें तालिबान और अफगान सरकार और जो दूसरे पक्षकार हैं वो आपस में बात करेंगे और उसमें तय होगा कि कैसे अफगान में शांति बहाली करनी है और कैसे अफगानिस्तान की सत्ता के में भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना है। लेकिन इस बीच जो है भारत ने जो अमेरिका को ये आश्वस्त किया था कि ये कहा था भारत ने अमेरिका से कि कोई भी समझौता जो होगा वो तालिबान जो है उनके पक्ष में नहीं होना चाहिए और जो अफगान सरकार जो है, जो वहाँ की मौजूदा सिस्टम है, उस सिस्टम से अलग कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन जो है तालिबान के ज़माने में जो हुए, जो अल्पसंख्यकों के ऊपर हुए, महिलाओं के ऊपर हुए, आपको जो तालिबान ने जो दूसरे देशों में आतंक फैलाने के लिए अपनी धरती का इस्तेमाल करने दिया, वो अब वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये भारत का अमेरिका से जो है डिमांड था। भारत जाहिर है कि अब अफगानिस्तान में एक बड़ा निवेशक है, अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण का, साथ में रशिया भी जो है वो एक बड़ा प्लेयर अफगानिस्तान का है, क्योंकि पूरा सेंट्रल एशिया का एक क्षेत्र है जो जिसका इंटरेस्ट है। चाइना भी काफ़ी लेकर इसको परेशान है, ख़ास तौर पे तालिबान के अफगानिस्तान में घुसने से चाइना को एक परेशानी ये है कि जो उसका जो वीगर मुस्लिमों का जो एरिया है उसमें तालिबान जो है एक अपना एक अतिवादी सिलसिला वहाँ पे आतंकवाद का शुरू कर सकते हैं। चाइना को इस बात का डर है। दूसरी डर चाइना को ये है कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका का जो रुख होगा वो चाइना की तरफ हो जाएगा और अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये कह चुके हैं कि पिछले चुनाव में ही अपने कि हम जो हैं अपने सैनिकों को वापस घर बुलाएंगे। लेकिन जो अभी वहाँ पे स्थिति जो है वो ये है कि तालिबान के थ्रू पाकिस्तान किसी भी तरह से अफगानिस्तान में एंट्री करने की फिराक में था, जो अब उसको नाकामी हाथ लग रही है, क्योंकि अफगान सरकार जो है किसी भी तरह से पाकिस्तान को 1 इंच जगह देने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद होगा कि अफगान सरकार ने पहले भी पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो ये शांति प्रक्रिया शुरू हो रही थी या अफगानिस्तान में जो तालिबान का जो वर्चस्व है, जो उसका अधिकार का इलाका है तालिबान के अधिकार का, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान जो है तालिबान के लिए एक बड़ा रिक्रूटिंग ग्राउंड है। यहाँ से जो अफगान जो रिफ्यूजीज कैंप हैं वहाँ से तालिबान जो है तैयार होते हैं, तालिबान के रिक्रूट्स तैयार होते हैं और इसकी निगरानी जो होती है वो ISI के थ्रू जो होती है, पाकिस्तान आर्मी का जो इंटेलिजेंस ब्रांच जो है उसके थ्रू ये रिक्रूटमेंट होती है और उनको अफगानिस्तान में पहुँचाया जाता है। ये अफगानिस्तान सरकार की आधिकारिक पोजीशन है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हिंसा, जो कुछ वायलेंस हो रहा है, जितनी वहाँ पे बर्बादी हो रही है, उसका डायरेक्ट जिम्मेदार एक तरह से पाकिस्तान है। अब अशरफ गनी ने ये तो साफ कर दिया कि तालिबान से उनकी वार्ता उसी वक्त पे होगी, या तालिबान जो है जो ये 5000 अपने सैनिक अगर उनको चाहिए, स्वैप करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान को इस पूरे कवायद से पाकिस्तान को अलग हटाएं और पाकिस्तान से अलग हटाने के बाद एक कंप्लीट अफगानी पैकेज जो है, एक अफगान लोगों की जो बातचीत होनी चाहिए वो अफगान लोगों की बात हो, अफगान जनता की बात हो और उसमें फिर तालिबान आए और फिर जो है जो कैदियों का स्वैप है, जो अदला बदली है, वो की जाए और फिर जो है ये बातचीत जो है, शांति प्रक्रिया आगे बढ़े। लेकिन तालिबान जो है, तालिबान का जाहिर है कि इनके हैंडलर पाकिस्तान है। पाकिस्तान
किसी भी तरह से तालिबान को इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। और तालिबान को भी मालूम है कि अगर पाकिस्तान उनके पीछे से हट जाता है तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। और तालिबान का जो पाकिस्तान की पुष्टपनाही है उसकी वजह से उनकी मजबूती है। और इसी वजह से जब अफगानिस्तान सरकार की तरफ से ये रुख अपनाया गया, जाहिर है ये भारत का भी रुख था, तो तालिबान ने कई हमले किए, एक के बाद एक 40 से ऊपर हमले कर डाले। और इन हमलों के बाद अफगानिस्तान की सरकार ने तालिबान का असल चेहरा जो है वो दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अशरफ गनी ने कहा कि आप जो है विदेशियों से समझौते करते हैं, यानी अमेरिका को उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है आपने विदेशियों से समझौता किया जिनके खिलाफ आप जिहाद कर रहे थे। अब वो विदेशी बाहर चले गए, आपने उनसे शांति समझौता कर लिया, अब जो है ये जिहाद किसके खिलाफ कर रहे हैं? अफगानिस्तान की अवाम के खिलाफ कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है क्या अफगानिस्तान की अवाम के खिलाफ जिहाद में तालिबान की हिमायत कर रहा है? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान की अवाम के कत्लेआम में हिस्सेदार हो रहा है? ये अफगानिस्तान की सरकार का ये स्टैंड है। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत ने भी जो कतर के अंदर ये समझौता 29 तारीख को हुआ था, 29 फरवरी को, तो उसमें भारत भी एक हिस्सेदार, एक पर्यवेक्षक के रूप में वहाँ पे मौजूद था, क्योंकि भारत का स्टेक अफगानिस्तान में मौजूद है। लेकिन भारत ये जानता है कि अफगानिस्तान में उसका असल इंटरेस्ट जो है वहाँ की जो मौजूदा सरकार है या जो मौजूदा सिस्टम है उसके साथ है, न कि तालिबान। तालिबान जाहिर है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए की प्रॉक्सी के तौर पे वहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन अभी जो है ये बिल्कुल एक तय हो गया है कि अफगानिस्तान से अभी की सरकार जो है वो किसी भी तरह से पाकिस्तान की एंट्री वहाँ पे बैन करेगी। किसी भी तरह से पाकिस्तान को वार्ता के अंदर, जो इंट्रा अफगानिस्तान वार्ता है उसमें पाकिस्तान को किसी भी तरह से घुसने नहीं देगी। और अगर तालिबान को, जाहिर है कि तालिबान भी थक चुके हैं लड़ते लड़ते, इसलिए अमेरिका के साथ उन्होंने भी जब वार्ता खत्म हुई तो काफ़ी एक जोर लगाया वार्ता को फिर दोबारा पटरी पर लाने के लिए। तो वो भी लड़ते लड़ते थक गए हैं, उन्हें भी किसी तरह से एक शांति चाहिए, वो भी सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के रहते हुए ये जो मौजूदा सिस्टम है उसमें तालिबान को किसी भी तरह की रियायत मिलने नहीं जा रही है। और ना ही तालिबान जो है वो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में घुस सकता है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की नो एंट्री की बोर्ड काफ़ी बड़ी, स्पष्ट और एकदम से दूर से दिखने वाली एक साइन बोर्ड की तरह से वहाँ मौजूद है। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में जो जिस तरह से वो तालिबान के सहारे 1996 में घुसा था उस तरह से अब नहीं घुस सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।